नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र पवार, आपका आरपी स्टडी पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं स्पोर्ट्स जीके के महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन लेके आया हूं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल आरपी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप आरपी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर पहला, भारत ने किस वर्ष ओलंपिक में पहली बार भाग लिया था? इसका सही आंसर 1920 के ओलंपिक में भारत ने पहली बार लिया था। 1920 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत ने भाग लिया था। प्रश्न नंबर 2, किस खेल को पिंग पांग के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर टेबल टेनिस को पिंग पांग के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, टेबल टेनिस चीन का राष्ट्रीय खेल है। प्रश्न नंबर 3, ओलंपिक ध्वज में हरा चिन्ह किस महाद्वीप को दर्शाता है? इसका सही आंसर है हरा चिन्ह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को दर्शाता है। दोस्तों, लाल चिन्ह उत्तरी अमेरिका में दक्षिण अमेरिका को दर्शाता है। पीला चिन्ह एशिया महाद्वीप को दर्शाता है। नीला चिन्ह यूरोप महाद्वीप को दर्शाता है और काला चिन्ह अफ्रीका महाद्वीप को दर्शाता है। प्रश्न नंबर 4, एशियाई खेलों का उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर सदा आगे। दोस्तों, एशियाई खेलों की शुरुआत 1951 में भारत के नई दिल्ली में हुई थी, प्रथम एशियाई खेल। प्रश्न नंबर 5, प्रथम दक्षिण एशियाई खेल किस देश में आयोजित हुए थे? तो इसका सही आंसर है काठमांडू में आयोजित हुए थे। दोस्तों, दक्षिण एशियाई खेल को दक्षेस के नाम से भी जानते हैं और 1985 में ये नेपाल के काठमांडू में आयोजित हुए थे। प्रश्न नंबर 6, किस खेल का उद्देश्य शांति, समृद्धि और प्रगति है? इसका सही आंसर है दक्षिण एशियाई खेल का उद्देश्य शांति, समृद्धि और प्रगति है। प्रश्न नंबर 7, किस खेल को हथेली का खेल भी कहते हैं? इसका सही आंसर टेनिस को हथेली का खेल भी कहते हैं। दोस्तों, टेनिस के लिए ग्रैंड स्लैम स्पर्धा का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 8, टेनिस के किन स्पर्धा को ग्रैंड स्लैम स्पर्धा कहा जाता है? इसका सही आंसर ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। दोस्तों, इनको आपको सीक्वेंस से याद रखना, पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन होती है, उसके बाद फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ओपन हार्ड कोर्ट पर होती है, फ्रेंच ओपन क्ले पर होती है, विंबलडन ग्रास पर होती है और यूएस ओपन हार्ड क्ले पर होती है। प्रश्न नंबर 9, किस खेल को साकर के नाम से भी जाना जाता है? जिसका सही आंसर फुटबॉल को साकर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, फुटबॉल ब्राजील, रूस और फ्रांस का राष्ट्रीय खेल है। प्रश्न नंबर 10, अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स एमेच्योर फेडरेशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका सही आंसर है 1912 में अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स एमेच्योर फेडरेशन की स्थापना की गई थी। प्रश्न नंबर 11, पोलो के मैदान का आकार होता है? इसका सही आंसर है 150 × 120 मीटर पोलो के मैदान का आकार होता है। दोस्तों, पोलो के खेल में 4 खिलाड़ी होते हैं। दोस्तों, वाटर पोलो भी होता है, वाटर पोलो के खेल में 7 खिलाड़ी होते हैं। प्रश्न नंबर 12, रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित राष्ट्रीय प्रतियोगिता है? इसका सही आंसर है हॉकी से संबंधित रंगास्वामी कप। दोस्तों, भारत एवं पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। प्रश्न नंबर 13, मैराथन दौड़ में कितनी दूरी तक दौड़ना होता है? इसका सही आंसर है 42.195 किलोमीटर मैराथन दौड़ में दौड़ना पड़ता है। दोस्तों, इसका आपको मील में अगर बोला जाए तो 26 मील 385 गज, ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 14, वॉलीबॉल खेल का जनक किसे कहते हैं? इसका सही आंसर विलियम जे मॉर्गन को वॉलीबॉल खेल का जनक कहते हैं। दोस्तों, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। प्रश्न नंबर 15, कबड्डी के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? इसका सही आंसर 7 खिलाड़ी होते हैं कबड्डी के खेल में। दोस्तों, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है।
प्रश्न नंबर 16, किस खेल की सर्वोच्च संस्था फेडरेशन इंटरनेशनल डी ला लूटे है? फिला। तो इसका सही आंसर है कुश्ती की सर्वोच्च संस्था है फिला। प्रश्न नंबर 17, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका सही आंसर है 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना हुई थी। दोस्तों, इस पुरस्कार के तहत 7.5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। प्रश्न नंबर 18, क्रिकेट खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है इंग्लैंड को क्रिकेट खेल का जन्मदाता कहते हैं। दोस्तों, इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल भी क्रिकेट है। प्रश्न नंबर 19, पहला ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित हुआ था? इसका सही आंसर है एथेंस में आयोजित हुआ था। दोस्तों, यूनान की राजधानी एथेंस है और पहला ओलंपिक खेल 1896 में आयोजित हुआ था। प्रश्न नंबर 20, क्रिकेट में प्रयुक्त गेंद का वजन कितना होता है? इसका सही आंसर है 153 से 163 ग्राम होता है क्रिकेट में प्रयुक्त गेंद का वजन। प्रश्न नंबर 21, ग्रैंड मास्टर किस खेल का सबसे बड़ा खिताब है? इसका सही आंसर है शतरंज का सबसे बड़ा खिताब है ग्रैंड मास्टर। दोस्तों, भारत का सबसे प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद है, जिनको सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। प्रश्न नंबर 22, क्रिकेट के गेंद की परिधि कितनी होती थी? इसका सही आंसर है 20.79 सेंटीमीटर से 22.8 सेंटीमीटर होती है क्रिकेट की गेंद की परिधि। प्रश्न नंबर 23, राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर है 1930 में राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत हुई थी। दोस्तों, पहले राष्ट्रमंडल खेल हैमिल्टन कनाडा में हुए थे। राष्ट्रमंडल खेल 2 ओलंपिक के बीच के वर्षों में होता है। प्रश्न नंबर 24, भारत ने राष्ट्रमंडल खेल में कब भाग लिया था? इसका सही आंसर 1934 के लंदन राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने भाग लिया था। ये आपको याद रखना, लंदन राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने भाग लिया था। दोस्तों, 2018 के राष्ट्रमंडल खेल ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में हुए थे, जिसमें भारत ने कुल 66 पदक जीते थे, जिसमें 66 स्वर्ण पदक, 20 रजत और 20 कांस्य पदक जीते थे। प्रश्न नंबर 25, साल की पहली ग्रैंड स्लैम स्पर्धा कौन सी है? तो इसका सही आंसर ऑस्ट्रेलियाई ओपन साल की पहली ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है, जो कि जनवरी में आयोजित होती है, हार्ड कोर्ट पर खेली जाती है। हार्ड कोर्ट पर, जो कि ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आयोजित होती है। प्रश्न नंबर 26, राष्ट्रमंडल खेल कितने वर्ष बाद आयोजित होते हैं? तो इसका सही आंसर है राष्ट्रमंडल खेल 4 वर्ष बाद आयोजित होते हैं। प्रश्न नंबर 27, कबड्डी की स्पर्धा में कितने मिनट का एक हाफ होता है? इसका सही आंसर है 20 मिनट का एक हाफ होता है कबड्डी की स्पर्धा में। प्रश्न नंबर 28, चेकमेट किस खेल से संबंध शब्द है? तो इसका सही आंसर शतरंज से संबंध है चेकमेट। प्रश्न नंबर 29, शतरंज खेल में कितने खाने या वर्ग होते थे? इसका सही आंसर है 64 वर्ग या खाने होते शतरंज के खेल में। प्रश्न नंबर 30, कार्बिलान कप किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर टेबल टेनिस से संबंधित है कार्बिलान कप। दोस्तों, टेबल टेनिस का जो विश्व कप होता है महिलाओं का, उनमें कार्बिलान कप दिया जाता है। प्रश्न नंबर 31, वॉलीबॉल की गेंद का वजन कितना होता है? तो इसका सही आंसर 250 से 270 ग्राम वजन होता है वॉलीबॉल की गेंद का। प्रश्न नंबर 32, फुटबॉल के गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? इसका सही आंसर है 24.66 फीट, या इसको मीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 7.32 मीटर। प्रश्न नंबर 33, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि कितने मिनट होती है? तो इसका सही आंसर है 70 मिनट अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि होती है। प्रश्न नंबर 34, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है।
प्रश्न नंबर 35, हॉकी में प्रयुक्त गेंद का वजन कितना होता है? इसका सही आंसर है 153 से 163 ग्राम हॉकी में प्रयुक्त गेंद का वजन होता है। प्रश्न नंबर 36, क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम अनुमत लंबाई कितनी होती है? इसका सही आंसर 38 इंच क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम लंबाई होती है। प्रश्न नंबर 37, बाकर कप किस खेल से संबंधित? इसका सही आंसर है गोल्फ से संबंधित है बाकर कप। दोस्तों एक कप और इसी से रिलेटेड है बेल बाकर कप। आपको याद रखना बेल बाकर कप ये मुक्केबाजी में दिया जाता है, बेल बाकर कप, और बाकर कप गोल्फ में। प्रश्न नंबर 38, माई बेस्ट गेम ऑफ चेज पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर विश्वनाथन आनंद माई बेस्ट गेम ऑफ चेज पुस्तक के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 39, क्रिकेट में भूमि से स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है? इसका सही आंसर 28 इंच क्रिकेट में भूमि से स्टंप की ऊंचाई होती है। प्रश्न नंबर 40, प्रथम एशियाई खेल किस देश में आयोजित हुए थे? इसका सही आंसर है भारत में आयोजित हुए थे, और भारत के न्यू दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में आयोजित हुए थे। प्रश्न नंबर 41, पहले शीतकालीन ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित हुए थे? इसका सही आंसर है 1924 में फ्रांस में आयोजित हुए थे पहले शीतकालीन ओलंपिक खेल। प्रश्न नंबर 42, क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? इसका सही आंसर है 20.12 मीटर क्रिकेट पिच की लंबाई होती है। प्रश्न नंबर 43, उबेर कप किस खेल का संबंध किससे है? इसका सही आंसर महिला बैडमिंटन से उबेर कप का संबंध है। प्रश्न नंबर 44, वर्षा अथवा कम रोशनी के कारण बाधित क्रिकेट मैच में हार जीत का निर्णय किस नियम के आधार पर होता है? इसका सही आंसर है डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर होता है। प्रश्न नंबर 45, किस खेल का उद्देश्य सीटीएस, फोर्टियस और अल्टीएस है? तो इसका सही आंसर है ओलंपिक खेल का उद्देश्य सीटीएस, फोर्टियस और अल्टीएस है। दोस्तों इसका होता है तेज, ऊंचा और बलवान हिंदी। प्रश्न नंबर 46, क्रिकेट खेल का प्रसिद्ध आयोजन स्थल शारजाह किस देश में? इसका सही आंसर है संयुक्त अरब अमीरात में है शारजाह। प्रश्न नंबर 47, बीमर शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? इसका सही आंसर है क्रिकेट में होता है बीमर शब्द का प्रयोग। भारत का पहला फुटबॉल क्लब कौन सा है? इसका सही आंसर डलहौजी क्लब भारत का पहला फुटबॉल क्लब है। प्रश्न नंबर 49, मिताली राज किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी है? इसका सही आंसर क्रिकेट की प्रसिद्ध खिलाड़ी है मिताली राज, जो कि राजस्थान की है। प्रश्न नंबर 50, क्रिकेट से संबंधित प्रेमदास स्टेडियम कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है कोलंबो श्रीलंका में स्थित है प्रेमदास स्टेडियम। प्रश्न नंबर 51, लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? इसका सही आंसर हैदराबाद में स्थित है लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम। प्रश्न नंबर 52, ईरानी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही आंसर क्रिकेट से है ईरानी ट्रॉफी का संबंध। दोस्तों ईरानी ट्रॉफी घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है। ईरानी ट्रॉफी के अलावा भी कुछ घरेलू प्रतियोगिता आपको याद रखना है, रणजी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, जो कि भारत की घरेलू प्रतियोगिता है जिनका संबंध क्रिकेट से है। प्रश्न नंबर 53, फुटबॉल की सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? इसका सही आंसर है फीफा फुटबॉल की सबसे बड़ी संस्था है जो कि फुटबॉल को नियंत्रित एवं कंट्रोल करने का कार्य करती है। फीफा का फुल फॉर्म फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशंस, जिसका मुख्यालय ज्यूरिख में है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। प्रश्न नंबर 54, भारत का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है? इसका सही आंसर डूरंड कप भारत का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट है। दोस्तों एक ट्रॉफी और है जो एग्जाम में पूछी जाती है, वो फुटबॉल से संबंधित आपको याद रखना, संतोष ट्रॉफी। प्रश्न नंबर 55, प्रथम अफ्रो एशियाई खेल का आयोजित हुए थे, कहाँ आयोजित हुए थे? इसका सही आंसर हैदराबाद में आयोजित हुए थे और 2003 में आयोजित हुए थे।
प्रश्न नंबर 56, फुटबॉल की गेंद का वजन कितना होता है? इसका सही आंसर 400 से 453 ग्राम फुटबॉल की गेंद का वजन होता है। प्रश्न नंबर 57, एशेज क्रिकेट श्रृंखला किन देशों के बीच होती है? इसका सही आंसर ऑस्ट्रेलिया एवं इंग्लैंड के बीच एशेज क्रिकेट श्रृंखला होती है, जो कि टेस्ट श्रृंखला है। प्रश्न नंबर 58, प्रथम फीफा विश्व कप किस देश ने जीता था? इसका सही आंसर उरुग्वे ने प्रथम फीफा विश्व कप जीता था। दोस्तों, प्रथम फीफा विश्व कप 1930 में हुआ था, जिसमें उरुग्वे ने अर्जेंटीना को हरा करके यह खिताब जीता था। प्रश्न नंबर 59, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाला प्रथम क्रिकेटर कौन है? इसका सही आंसर सचिन तेंदुलकर है, जो कि एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाला क्रिकेटर है। प्रश्न नंबर 60, विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? इसका सही आंसर है क्रिकेट से संबंध है विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध। प्रश्न नंबर 61, भारत के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन थे? इसका सही आंसर C.K. नायडू भारत के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान थे। भारत की पहली महिला अंपायर कौन थी? इसका सही आंसर अंजलि राय भारत की पहली महिला अंपायर थी। प्रश्न नंबर 63, भारतीय क्रिकेट के प्रथम टेस्ट सेंचुरियन कौन थे? इसका सही आंसर लाला अमरनाथ भारतीय क्रिकेट के प्रथम टेस्ट सेंचुरियन थे, जिन्होंने टेस्ट में सेंचुरी लगाई थी। प्रश्न नंबर 64, बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? इसका सही आंसर 9 खिलाड़ी होते हैं बेसबॉल के खेल में। प्रश्न नंबर 65, किस प्रथम भारतीय खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाए थे? इसका सही आंसर वीरेंद्र सहवाग ने टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाया था। प्रश्न नंबर 66, आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर है दुबई में आईसीसी का मुख्यालय। दोस्तों, आईसीसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। क्रिकेट को नियंत्रित करने की विश्व की सबसे बड़ी संस्था है आईसीसी। प्रश्न नंबर 67, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई किस खेल का प्रसिद्ध मैदान? इसका सही आंसर क्रिकेट का प्रसिद्ध मैदान है वानखेड़े स्टेडियम। प्रश्न नंबर 68, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की अवधि कितने मिनट होती है? इसका सही आंसर 90 मिनट होती है अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की अवधि। प्रश्न नंबर 69, क्रिकेट के आधुनिक संस्करण सुपरमैक्स क्रिकेट में दोनों टीमों की 10 ओवर की एक पारी के लिए कितना समय निर्धारित है? इसका सही आंसर है 45 मिनट सुपरमैक्स क्रिकेट में। प्रश्न नंबर 70, किस पत्रिका को क्रिकेट का बाइबिल कहा जाता है? इसका सही आंसर विजडन पत्रिका को क्रिकेट का बाइबिल कहा जाता है। प्रश्न नंबर 71, अर्जुन पुरस्कार के तहत कितनी राशि दी जाती है? इसका सही आंसर है 5 लाख रुपए की राशि अर्जुन पुरस्कार के तहत दी जाती है। दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुई थी और खिलाड़ियों द्वारा पिछले 3 वर्षों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर यह राशि दी जाती है। प्रश्न नंबर 72, भारत विश्व कप क्रिकेट का चैंपियन प्रथम बार किस वर्ष बना था? तो इसका सही आंसर 1983 में भारत प्रथम बार विश्व क्रिकेट का चैंपियन बना था। दोस्तों, इस समय भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कपिल देव थे। प्रश्न नंबर 73, साल की अंतिम ग्रैंड स्लैम स्पर्धा कौन सी है? तो इसका सही आंसर है यूएस ओपन साल की अंतिम ग्रैंड स्लैम स्पर्धा है, जो कि हार्ड कोर्ट पर खेली जाती है अगस्त सितंबर में, जो कि अमेरिका के न्यूयॉर्क में खेली जाती है। प्रश्न नंबर 74, क्रिकेट का मक्का किस खेल मैदान को कहा जाता है? इसका सही आंसर है लॉर्ड्स को क्रिकेट का मक्का कहा जाता है, जो कि लंदन में स्थित है। प्रश्न नंबर 75, राहुल द्रविड़ का उपनाम है? इसका सही आंसर मिस्टर रिलायबल राहुल द्रविड़ का उपनाम है। प्रश्न नंबर 76, वह पहला भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी कौन था जिसने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच में हैट्रिक की थी? इसका सही आंसर हरभजन सिंह, जिन्होंने टेस्ट मैच में हैट्रिक की थी। प्रश्न नंबर 77, फीफा का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही आंसर ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में फीफा का मुख्यालय है। फीफा का फुल फॉर्म फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशंस।
प्रश्न नंबर 78, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित सर्वप्रथम क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? तो इसका सही आंसर सचिन तेंदुलकर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित सर्वप्रथम क्रिकेट खिलाड़ी है। प्रथम एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप कब आयोजित किया गया था? तो इसका सही आंसर 1975 में प्रथम एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप आयोजित किया गया था। प्रश्न नंबर 80, प्रथम एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का विजेता कौन था? तो इसका सही आंसर वेस्ट इंडीज़ का विजेता था और उपविजेता ऑस्ट्रेलिया था। दोस्तों जो उपविजेता है इसको रनर अप के नाम से भी जाना जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है, आपको याद रखना है उपविजेता को रनर अप। प्रश्न नंबर 81, द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका सही आंसर 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना हुई थी, जो कि खेल प्रशिक्षक को अर्थात खेल कोचों को दिया जाता है जिन्होंने खेल के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस पुरस्कार के तहत 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। प्रश्न नंबर 82, ट्रेफलगर ट्रॉफी किसे प्रदान की जाती है? इसका सही आंसर राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलन की चैंपियनशिप जीतने वाले देश को ट्रेफलगर ट्रॉफी प्रदान की जाती है। प्रश्न नंबर 83, राष्ट्रमंडल खेल का आदर्श वाक्य क्या है? इसका सही आंसर ह्यूमैनिटी, इक्वलिटी और डेस्टिनी राष्ट्रमंडल खेल का आदर्श वाक्य है। प्रश्न नंबर 84, एशियाई खेल का प्रतीक चिन्ह है? इसका सही आंसर चमकता सूरज एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह है। प्रश्न नंबर 85, क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर कपिल देव क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 86, ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल में आयोजित किए जाते हैं? इसका सही आंसर है 4 वर्ष के अंतराल पर ओलंपिक खेल आयोजित किए जाते हैं। दोस्तों ओलंपिक को नियंत्रित करने की विश्व की सबसे बड़ी संस्था IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जिसका मुख्यालय लोसाने में है, लोसाने जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। प्रश्न नंबर 87, हाउ आई प्ले गोल्फ पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर टाइगर वुड्स हाउ आई प्ले गोल्फ पुस्तक के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 88, प्रसिद्ध गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश के? इसका सही आंसर फिजी के है विजय सिंह। प्रश्न नंबर 89, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर बैडमिंटन से है थॉमस कप। किस देश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है? इसका सही आंसर बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। दोस्तों कबड्डी के खेल में 7 खिलाड़ी होते हैं। प्रश्न नंबर 91, बैडमिंटन में नेट की जमीन से ऊंचाई कितनी होती है? तो इसका सही आंसर है 1.59 मीटर बैडमिंटन नेट की जमीन से ऊंचाई होती है। प्रश्न नंबर 92, साल्ट लेक स्टेडियम कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर कोलकाता में स्थित है साल्ट लेक स्टेडियम। दोस्तों साल्ट लेक स्टेडियम को युवा भारती स्टेडियम के नाम से भी जानते हैं, युवा भारती स्टेडियम। यह भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है जो कि फुटबॉल से संबंधित है। इसमें 1,20,000 दर्शक बैठ सकते हैं। कौन सी ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता ग्रास पे खेली जाती है? तो इसका सही आंसर विंबलडन ओपन जो कि ग्रास पे खेली जाती है। प्रश्न नंबर 94, साई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका सही आंसर 1984 में साई की स्थापना हुई थी। दोस्तों साई का फुल फॉर्म है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। प्रश्न नंबर 95, किस महाद्वीप में एक बार भी ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं हुआ? इसका सही आंसर अफ्रीका महाद्वीप में अभी तक एक बार भी ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं हुआ। प्रश्न नंबर 96, ध्यानचंद पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका सही आंसर 2002 में ध्यानचंद पुरस्कार की स्थापना हुई थी। प्रश्न नंबर 97, वॉलीबॉल खेल का जन्म किस देश में हुआ था? इसका सही आंसर अमेरिका में वॉलीबॉल खेल का जन्म हुआ था। प्रश्न नंबर 98, किस देश का राष्ट्रीय खेल बुल फाइटिंग है? इसका सही आंसर स्पेन का राष्ट्रीय खेल है बुल फाइटिंग। प्रश्न नंबर 99, क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसका सही आंसर है इन तीनों की टीमों में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। प्रश्न नंबर 100, रियो ओलंपिक का शुभंकर क्या था? इसका सही आंसर है विनियस। रियो ओलंपिक का शुभंकर था
दोस्तों रियो ओलंपिक 2016 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुए थे, जिसमें भारत ने कुल 2 पदक जीते थे। पीवी सिंधु ने रजत पदक जीता था और साक्षी मलिक ने कांस्य पदक जीता था। दोस्तों ये स्पोर्ट जीके का महत्वपूर्ण 100 प्रश्न थे, काफ़ी महत्वपूर्ण थे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल आरपी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप आरपी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।